हेलो 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 हल्का हेलो 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 आगे आगे गांव में पॉली नहीं गए जब मैंने डोहरा गिर पड़ते भैया भैया में ना तो ना होई पहले करीब पानिया पर तो पूरा छोटका पर धरे या टांगे में लग जाए अब मेरा समझ आ गया से लाइव दे पॉली स्टेज पर ए बाहर आ गए यानी सुनता आगे अपना तक का ले ले गए आगे जाते साथ पोशाक से देने छो हाँ और के कंपनी मार के नाम करती तो तेरा मालूम हो गई नहीं गए हमरा नहीं मालूम है के चली छपरा एक्सप्रेस आगे दीदी तेरा मालूम हो गई के नहीं गए हमरा नहीं था गए छपरा किनार गई किनारे गाना गए तो कता घर होगा हमर गए छपरा छपरे तोरा घर अब मछली बोल निकला था पहले अब से नहीं सिखाई है सिखा जाए अरे तो नहीं मालूम गए के का नाम गए तोरा साई क्या ये मार के बजा इस समय में के को नहीं मार हमरे कारण मालूम आ गई ना क्या यही कंपनी के नाम यही चंद्रा भैया आज मेला में तते भीड़ चले ना एक को दिन तक चले खाली बुझल कि ने आई में की भगल या आई छोरी के घर वाला सपना के एक तो 6 महीना बैठे करे है इंडिया सब आई पार्टी में एकर घर वाला की कर गया आई हर भैया के 1 करोड़ के जिलेबी ढो न देता है
आ लौका भाई के लिए अब वो हम छेलिए या दीदी क्या के केतवा लिया है एकर घर वाला गई ये का घर में लगा है मार से मार तुम्हार रहल नहीं के गई घर लगेगा आगे तो और गई ऐसा तो के है हां बड़े मार मार लगेगा मायना मार के वाह कहीं माई के गैर सुन आगे तोरा देवा न चले रुपया ओते कमाई से जो भाई सराधी के बेटी देना चाहिए ने 5 रुपया मेला देखेला ए 5 रुपया बाप रे बाप कौन बोले 5 रुपया गए अरे सुन ये कर बोली बड़ा कर बार बुझी कि ने की कर एकरा खबरा के पकड़ा के थाना में छोड़ा के नहीं आ गई थाना में यही का आ गई के लिए पुलिस यही मांगोली छोरी पपड़ा बट माया छोड़ा दिया गए कहियो कहे मारते भैया और छोड़ा दिए बोलो छोड़ा दे भैया छोड़ा दिए गए तो मास्टर का बात करना कर भी छोड़ा दिया मम्मी दीदी छोड़ा दे ना 5 रुपया तू लेवा क्या कभी ये 5 रुपया रोका हेलो साहब सत्य कह जो हेलो 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 ए बहन अपना तो के बहुत चल मजाक भागेला इस समय में अपना कहाँ के रह वाले थे इंद्र कबिलास के बाबा ढंग के लाई पड़ी लोग तू सब बहुत से बड़े समझ जा सके था मृधवन में मृधवन जाके बागुखनाथ के पूजा करिया बाबा गोरखनाथ से प्रदान मंगया अब करा
अपना अपना महल में चला। महल में जाके सिक्के के डाली और अगरबत्ती लेके बाबा के मंदिर में जाए। अब बस दिल के बात बाबा के कह कर सुनाए। बहुत जल्दी चला बेटी। हेलो आब चले हाँ आम भेल गौ बाबूलो आ गई अपने यही हालिया
आज के दिन बहुत खुशी के दिन है। और गुलरिया गांव के पावन धरती पर और लक्ष्मी महारानी के गणेश जी बाबा के आगमन भेले। तय के लक ई ग्रामवासी बहुत आनंदित में, बहुत खुशी में। 15 दिन पहले से सबके अभिलाषा लागल है कि लक्ष्मी पूजा हेता, गणेश जी पूजा हेता, में नाच गान साधु बाबा सब के आगमन हेता, बहुत अभिलाषा में छेला हो। वो दिन आबि गेल छै। गणेश जी बाबा के लक्ष्मी महारानी के ओई पावन धरती पर आगमन भेला से ई पावन धरती बहुत जगमगा उठल है। तो एकटा छोट छिन अर्जी कहे छै, आनंद भेलै नगरी, आनंद भेलै नगरी, आनंद भेलै नगरी, अयलै साधु बाबा, आनंद भेलै नगरी, अयलै लक्ष्मी मैया, आनंद भेलै नगरी, अयलै साधु बाबा। आनंद भेलै नगरी, बहुत आनंदित में अछि। साधु बाबा अबै छै तो सबसे पहले एहि शरीर रूपी नगरी से माला रूपी साधु बाबा जब अबै छथि शरीर रूपी नगरी में, तो सबसे पहले की करैया, तो पहले छोड़ा देलकै दारू तारी मछली, पहले छोड़ा देलकै, पहले छोड़ा देलकै दारू तारी मछली, पहले छोड़ा देलकै, साधु बाबा आनंद भेलै नगरी। तो उ साधु बाबा जे अबै छै, अपने सब गांव घर में देखने हेबै, आजकल से पंजाब से, दिल्ली से, अहमदाबाद से जे युवा सब खरीद के अबैया, उ दाढ़ी मोछ बहुत शौक से बढ़ा के अबैया, लेकिन उ साधु नहीं रहैया। जब तक ओकरा गला में माला नहीं पड़त, उ साधु नहीं है। दाढ़ी मोछ से साधु नहीं होइया। ई माला रूपी साधु बाबा अबै छै कत, धरती शरीर रूपी धरती पर आंगन में। तो उ साधु बाबा हो छै, तो पहले छोड़ा दैया दारू तारी मछली। जब माला जे ल लिया तो दारू तारी मछली सब छोड़ दैया, आ तब से हटा दिल के दूरा पर के बकरी। मतलब वैष्णव जब नहीं रहते तो बहुत चीज के ग्रहण करैया, माछ मछली दारू मदिरा बहुत चीज। लेकिन जब साधु बाबा जे आबि जाय छै माला, तो बकरी रूपी जे लुप लुप खाइत रहैया, उ सब छोड़ा दैया। तो
पहले छोड़ा दिल के दारू तारी मछली, तब से हटा दिल के दूरा पर के बकरी। आ तब की करखिन तेसर में फल दिल के ज्ञान के कोठरी, तेसर में फल दिल के गोरखपुर में। मेरा गुरु का नाम गुरु मछिंद्रनाथ। जिस समय में मेरा गुरु मछिंद्रनाथ ने अपने आश्रम में 1200 चेलाओं का शिक्षा को दे रहे थे, उस समय में थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं भी अपना नाम गुरु आश्रम में दाखिल करवाया। कुछ दिन के बाद गुरु मछिंद्रनाथ ने सभी चेलाओं से कहा कि चेला, इतना दिन से मैं तुम लोगों को शिक्षा को दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा नहीं लिया कौन चेला पास है या नहीं। सभी चेलाओं ने ताली को बजाया, कहा कि हे गुरुदेव, आपका महिमा तो अगम अपार है, आपका पार पाने वाले इस संसार में कोई नहीं है। जिस भी समय में आप हम लोगों को जांच सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं, हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। गुरु मछिंद्रनाथ ने एक निरंजन नाम का माला रख दिया और उसमें शर्त रखा कि जो कोई ये निरंजन नाम का माला अपने गले में डालेंगे उसको मृत्यु भुवन में जाना होगा। मृत्यु भुवन में जाकर के जो कोई दक्षिण शहर का राजा टोरलमल सिंह का बेटा कुंवर बिजभान को अपना चेला बना करके दुनिया में भ्रमण करा लेगा, वही मेरा पक्का चेला होगा और परीक्षा में वही पास होगा। जब मैं दूसरे दिन थोड़ा लेट से पहुंचे कहा तो गुरु आश्रम में, तो मैंने देखा एक निरंजन नाम का माला रखा है। मैंने सोचा मैं तो लेट से आया हूँ, सभी चेला को दे करके ये माला मेरे लिए रखा है, मैं जाकर के वो माला अपने गले में डाल लिए। सभी चेलाओं ने ताली को बजाया, कहा गोरख तो आज फंस गया। गुरुदेव ने आकर के कहा, गोरख ये माला जो तू अपने गले में डाले हो इसका शर्त तुमको मालूम है? मैंने कहा गुरुदेव कुछ मालूम नहीं, मैं तो लेट से आया हूँ। कहा कि अब तुमको मृत्यु भुवन में जाना होगा। मृत्यु भुवन में जाकर के दक्षिण शहर का राजा टोरलमल सिंह का बेटा कुंवर बिजभान को अपना चेला बनाकर के दुनिया में भ्रमण कराना होगा। मैंने कहा हे गुरुदेव, ये तो अनजान में मैं अपने गले में डाला हूं, इसे छुटकारा कैसे मिलेगा? कहा कि चेला, मिथ्या न हो ही देव ऋषि वाणी, अब ये वापस होने वाला नहीं, तुमको मृत्यु भुवन में जाना ही होगा। उसी दिन से मैं इस मृत्यु भुवन में आकर के 2 ठो चेला रखा। एक चेला वही है कुंवर बिजभान, जो दुनिया में भ्रमण करता है, देश विदेश घूमता है, लेकिन एक चेला है आश्रम में सेवा बजाने के लिए, उस चेला का नाम है चेला चेतन दास।
लेकिन इतना देर से मैं आश्रम में चिल्ला रहा हूँ, चेला चेतन दास का कोई पता नहीं। न जाने बेहुदा आश्रम छोड़कर कहाँ चला गया। ठीक है, मैं हाक लगाता हूँ, मेरा आवाज को पहचानेगा तो मेरा चेला जरूर आएगा। ओ चेला चेतन दास! अरे जल्द से आओ आश्रम में। जैसे नीर बहे गंगा की वैसे उम्र बढ़े तोहार चला। बाबा अभी तो महत्व दे छलिया आई बड़ा लेट शेर दे से की बात चला। इतना देर से मैं आश्रम में चिल्ला रहा हूँ, तू आश्रम छोड़कर कहाँ चले जाते हो? बाबा साल के 12 महीना 12 महीना के 1 साल लक्ष्मी महारानी के शुभकामना मनावल से मंदिर में अपना कुटी में यज्ञ का हाथ घुसिए न छलिया आ नीप पोत करे छलिया ताले में हल्ला कदर हो तई द्वारे कहे बाबा भीतरी में हाथ घुसिए न संखा की के चला। तो ऐसा ही बोलना चाहिए कि बाबा मैं मंदिर के भीतर लिप पोत कर रहा हूँ, तू सीधे बोलता है बाबा भीतरी में हाथ घुसिए नहीं। बाबा ये कैसा वचन है? देखो बाबा संखा कोनो बात के नहीं बात है ठीक है। कहले पूजा पाठ बाबा जी आश्रम में हमरा बुझाइया हमरा यहो में नहीं फायदा बुझाइया। चला कथी मुझे तो संखा लग रहा है। कथी के संखा? अरे सबको देखा मैं कंठी, हाँ तुमको गला में मैं क्या देख रहा हूँ? बाबा रेडीमेड के रेडीमेड के अलाख निरंजन ने बेहुदा कैला तोरा छो कंठी
हमरा ही बड़का कंठा तोरा कंठी के ई बाक बुझा में गड़बड़ छो तोरा लगी धो दियो वही छोटका बुट्टा छो तोहर आई धो दियो तो ओकरा झाँप देते ई नमहर फड़ी वाला है आ वो छोट छो तै दुआरे के तोरा के ई दाब देतो अरे मैं कोई लाख निरंजन बेहुदा तू कुटिल वचन बोलता है आश्रम में आकर के गो बाबा कौन है कुटिला कौन है निमन आ कौन है चिकन कमर में कतो नहीं न मर कवि ने क्या बताया क्या कि शांत सरोवर गंगा जला ताहि पखार हुअंग सो देहिया निर्मल भये तो साधु का सत्संग ये साधु के सत्संग में रह करके तू भी पटल कुटिल वचन बोलता है रे बेटा बाबा कभी कहो संत सरोवर गंगा जल ताहि पखार हुअंग अतहिया निर्मल भये तो साधु से सत्संग भाई बाबा तुलसीदास के भाई हुलसीदास 7 कांड के तुलसीदास तो 14 कांड के हुलसीदास रामायण के भाई धमायन हनुमान गोसाई के चेला गुणमान गोसाई छुछुन्नर कांड में से सुनो श्रीधरी से जग सीधवे श्रीधरी से जग सीधवे करई है ज्ञान का कुंड आज इसको जाना है बकुंठ में तो कहिए रोका चेला ये शब्द जो तू बोला है वो शब्द तो बहुत मार्मिक शब्द है लेकिन समझने में फेरी है सिधरी से जग सीध भये ग्रह है ज्ञान का कुंड जिसका जाना है बैकुंठ में तो गहिए रोह का यानी कि मछली का उच्चारण होता है लेकिन समझने में फेरी है सिधरी से जग सीध भये वास्तव में इस भवसागर नदी से पार होना है गुरु का भक्ति करना है तो ये काया रूपी शरीर को सिद्ध करना होगा भक्ति में गुरु के भक्ति में सिद्ध करना होगा तभी तुम्हारा भक्ति बनेगा यार गरय है ज्ञान का कुंड गरय कितने अंदर में रहता है कीचड़ में उतना भक्ति में नील होना चाहिए गहरा रूप में रहना चाहिए तभी भक्ति बनेगा जिसका जाना है बैकुंठ में तो गहिए रहू का मुंड मछुआरा भाई रहू का कितना जोर से दबा कर पकड़ता है वैसा ही इस भवसागर नदी से पार होने के लिए गुरु का चरण को दबा करके कस करके पकड़ना होगा तभी तो भवसागर नदी से पार होगा चला हाँ बाबा गिरगिटी कांड में कैसे ना गिरगिटी कांड में गिरगिटी कांड में से आ बहू हो गुणमान गोसाई आये का बोतल जे दारू चाहिए महुआ गुरु एक कट्ठा किना चूल्हा पर चढ़ा के दारू चुआना एक गिलास जे ओठ लगावा असरपुर नरपुर तीन पूरे सुझावा एक बोतल जे कंठ बसाई त चाय रखो सके ये के मैला बनाई ऐमे सा गिरगिटी कांड सब तो तरा के दवाई बतला के दवाई झगड़ा लड़ाई के दवाई यही जगह से बाबा चला तू दारू तारी का बहुत बड़ाई करता है लेकिन तारी कहाँ से आता है तुमको मालूम है बाबा कत सब है कहा हमारा बाबाजी में ने फायदा है निमन निमन सामान छूट गया हमरा कह अरे तारी चुए आसमान से तो कौआ मारे लोल तारी चुए आसमान से तो कौआ मारे लोल अब पसीवा उतारे पीछे से तो पिए चोर बनोल चला
दारू तारी मदिरा का इस्तेमाल अच्छा आदमी नहीं करेगा। तो तारी है जगतारनी, तारी है जगतारनी, जस गंगे का नीर। आये कपियाली पी कर देखो तो निर्मल भयत शरीर। चेला ऐसी ऐसी बचन तू कहां से लाते हो? बाबा को ये सब यही कांड में से ज्ञान कुंड से हुआ। चेला कहने का तो बहुत है लेकिन समय पास में नहीं है। सुबह का 8 बजने वाला है। आशनी को लगा मैं अपने गुरु का भक्ति बाबा करूं। हमरा घरे से फोन आवे छो तो ये सीरियम से करे छियो, तोरा ले वायर फायर छो। ए सीरियम से करे छियो में भीतरी काठ बसिया हमरे चला। हमरा घरे से फोन आवे के हमर दुआर में कहे छे छोड़ के हम आश्रम चले लिए बाबाजी में। कहो हर तोरे पीठ हमर भरसिया ले रेड़ तो चले बेटे तो बाप कहला हमान से बाबाजी भगल छिए। कहला आई जमाना में देखियो कहला काम धंधा सब के कतो है कथि करते मर्दवा, कथि करते मर्दवा, खाई हेक्टर आए कलेन करते मर्दवा करते रहे छिए। भगवान के भक्ति में खटते रहे छी तै द्वारे कहे कथे भगवान के भक्ति करे पड़ता है। हाँ चला आशनी को लगाओ। अरे कुछ लेना न देना मगन रहना आश्रम में पर झंझट है भाई। बाबा के सेवा कर पर पूजा पाठ करते मंजुलवा घर में दिया
मटकुरिया में हुआ भोजन, मटकुरिया में हुआ भोजन, बाबा के भोग किया के आवा डालिया गई दीदी सा आई माथा पापा बाहर गए कि बाबा के मंत्री ये थे गाय। हाँ गई दीदी ये बहुत बढ़िया मंत्री गाय। बाबा तो अपने ध्यान में गए। इन्हें सुन, अरे डलिया रख न गए। अगर बतले बाबा के मंदिर में पूजा काला, बाबा के प्रणाम बजाए, बाबा से प्रणाम ले, फिर अपना महल में जाए। रखे
चलिए अपना छिपजा बात ही नहीं करनी चाहिए यार। नर्सरी में ले रहा भूत भूत चला ये कहाँ है भूत? चला काहे भूत बन ये कहाँ है भूत? गए बड़ा सा भूत गए भाग बेटा भाग न तो तोड़े खेबो तोड़ा बोबो के खेब लाख निगंगल न भेदा भूत कहाँ है? नहीं देखे छो नहीं रे बेटा भूत अब बच्चा को काट दे से कहां से चला अरे डरने का कोई बात नहीं, वो लोग भूत नहीं है। डरने के ये तो हमरा जेल पूरा एल्वेस्टर टूट गया का कुछ नहीं डरोगा अब कैसे मच्छर काट रही है राबू छोटे हमरा तो खून छोटे है भाव सब खून जो हट ले लगा चला अरे वो लोग भूत नहीं है। अब नहीं रहबो फुटुक झाड़ में अब कहे छी बाबा तो ये सब क्या है हम प्राइवेट नहीं करी छियो बाबा प्राइवेट नहीं करी छियो चला अरे डरने का कोई बात नहीं, इस आश्रम में भूत कहाँ से आएगा? अब वो देखो तो सब चक भाग करी तो कदी ये तब देखो तो 15-16 गो ये लोग भूत नहीं है, हाँ? ये लोग इंद्रपुर की रहने वाली इंद्रासन का परी लोग है। इंद्रपुर के परी लोग हाँ चला बाबा के बहुत सब कैसा पसंद बोलता है तूने? तो वो सब कहला यार छो तो उन लोग से जाकर के पूछो कि मृत भुवन में क्या लेने आया है। ओ बाबा हम कहीं चले ये बिल तो हुआ बाबा ला नहीं रहो करहड़ चला रहो बोलू ये सब कहला या भाई ये सब इंद्रासन के परी तमे बाबा गोरखनाथ के पारा तू चला है कि पारा है रे बेहुदा? इंग्लिश में पढ़ा हुआ नेपाली में चला हम तो हर चला छियो के नहीं हाँ चला ऐसा ही बोलना चाहिए कि मैं बाबा गोरखनाथ का चला हूँ, हाँ? डरने का कोई बात नहीं है। तब तो हर चला छियो ये सब कहला या है उन लोग से जाकर के पूछो कि इंद्रासन में क्या चीज का कमी होता है तो मृत भुवन में आई है। जब छौरी सब यहाँ सब पद बिछल हो बाबा बाब यहाँ सब पक बिछल प्रणाम बाबा। तोरा के खुश रहो ये कहता है बाबा के ये कुट्टी में तोरा यार के कौन कारोबार चले हो ए बाबा आई तो कोटी के क्या था? ए हाँ बाबा है महंत हम है संत बाबा के पोता बाबा है पाकल हम है कांचे
बाबा के सब कथू बंद है, हमरा सब कथू चलते हैं। अच्छा ठीक है, तोरा अभी 12 बरस बाकी छ। कि ये कथी लेबे कैले से बोल जल्दी। तोरा बदे नहीं होते, बड़का बाबा से काम है बड़ा। हमर जोक ने सीध भेला गो बाबा खुदा दुए काठी भेलिया बाबा गाओ वो तैया चला कहे बड़के बाबा से काम है, तोरा सब आश्रम तो छोट बोलू कुछ नहीं, तोरा बोलो खुदा असली बाबा ने छवालू दुए कातिक भेलो 3 कातिक सधी, तब तोहर जोक ने सीध भेलो बोलो। ठीक है चला तू साइड हो जाओ। हम 60 भ जाय छोला। प्रणाम बाबा। कल्याण भवा, सुहागवती भवा, बेटी सोठी। बाबा अरे इंद्रपुर में क्या चीज का कमी हो गई बेटी, जो कि मृत भुवन में गुरु गोरखनाथ के आश्रम में आई हो, क्या बात है? देखे बाबा, जब तक सपन बड़े बने तब तक कह नहीं सके छी बाबा। आंख नहीं रंजन, अरे हमने तुमसे सब का क्या बात है बेटी, खुशी से वरदान मांगो, बाबा देने के लिए तैयार है। नहीं नहीं बाबा, सत बना पड़त। सत बनाना ही होगा। हाँ बाबा। ठीक है, ध्यान से सुनो, बाबा सत बना रहा है। चांद तारे सूरज तारे तारे है जग पे करे है जग में हमार, पर सत्य वचन है गोरखनाथ का, करे न सुनहु भरत भावी पर बोला बिलखी कहे मुनिना, सुनहु भरत भावी पर बोला बिलखी कहे मुनिना, धनी लाभ जीवन मरण दसया पचास शिवानी, एक साथ दूसत ब्रह्मा विष्णु सत, जे ने तोहर कहल करत, औसी कोष नरक में खसत बेटी, खुशी से वरदान मांगो, बाबा देने के लिए तैयार है। बाबा सुना गौर से, ससुराता ही दफिस्तार, ससुर के नाम तोलमर सिंह, सासू के नाम सती सुनैना, नाम के नाम सती आगमन, स्वामी दिया कुम्र ब्रिजभार। ऐसी प्रश्न तू गोरखपुर में कैसे लाई हो? अरे मेरे पास में तो कुछ नहीं है, राज दक्षिण शहर राजा तोलमर सिंह, सती सुनैना अगर मैं कुंवर विजय कहाँ है? चला जान 80 कोस में खसगो, अब कोट तो इधर से ऊपर करियो, अब भागो तो हमरा ने मंगल को तो और बुलेट जीता। इस आश्रम में कुछ मिलने वाला नहीं, चले जाओ यहाँ से। बाबा गो अब सत बना देने छो तो कुछ न कुछ दकर बैठबो, ने तो सत के वैल्यू नहीं करबो तो वैल्यू खराब हो देबो। चला अरे मांगे तो कुछ नहीं, लेकिन मांग लिया गोरखपुर का सिंगार, मैं कुंवर विभाग कैसे दे दूं? अब केना हो तो केना दो? या बच्चा
बाबा ए दुनिया संसार में सत्य के पार नहीं करवा तो कोई नहीं करते बाबा। बेटी सोठी बाबा तूने बहुत छल से सत करवा लिया, लेकिन मांगा कुछ नहीं, लेकिन मांग लिया गोरखपुर का श्रृंगार। ये तो सतयुग है। सतयुग में अगर मैं सत्य को नहीं मानूंगा तो कल युग में कोई नहीं मानेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, बाबा वरदान दे रहा है। सासुर मिलेगा वही राज दक्षिण शहर, ससुर मिलेगा वही राजा टोरलमल सिंह, सासू मिलेगी वही सती सुनैना, ननद भी मिलेगी वही सती अगर मैं, लेकिन बेटी कुंवर विभाग नहीं मिलेगा, जोगी विभाग मिलेगा। ए मस्त रहो। सब पूरा भागेल अपना अपना महल में तला, कोई सा की आकर घर बाहर आओ, कोई सा की स्कूल जाए, कोई सा की घाट पर ले जाए बाहर अपना तरफ तो किसली मिलके आतल दी चलियो के
नाम राजा टोररमल सिंह, माता के नाम सती सुनैना, बहन के नाम अग्रमैन, महताजी हमारा नाम रखला कुमार बिरजे भाई, मामा चलते बनल ये जोगी फकीर, गुरुदेव के लिए गोरखनाथ, यहाँ गुरुदेव नाम रख दिल के जोगी बिरजे भाई। जय दिन सा गुरुदेव निरंजन नाम के माला हमरा गला में डालल गए, ओई दिन से गुरु नाम के रटन, गुरु के सिमरन, गुरु जत कहिया जाइला ओत जाइ छी। आइ के दिन में मामा खखर मल के लागी सोरठपुर जा रहल छलिए। ठकपुर शहर में ठकिनिया सब माया के जाल में फंसा कर 12 बरस तक नौकरवा बना कर रखल के, नौकरवा के नाम रख दिल के पचकौरिया। सदी ब्याही के मालूम भेले, सदी ब्याही हेमंती के रूप छोड़ कर अग्नदीन के भेष बदल कर गोदना गोदैत गोदैत सती ब्याही ठकपुर शहर में एले। ठकनिया सबसे जान छोड़ल के, नहीं जाने सती ब्याही इस समय में कथा छे। सती ब्याही मिलते सती ब्याही के साथे साथ दक्षिण शहर में जे सती ब्याही कता जाके बैसला
कुछ देर सदी ब्याही के रास्ता जो है छी सदी ब्याही मिलते दुनू गोटे संगे संग दक्षिण सह लौट के चलिए अब कहाँ जा के पैसा लई ब्याही
जन्म कहाँ तो राजपुर शहर, पिताजी के नाम राजा हेमचंद, माताजी के नाम सती मैना, उनके जानी पैदा कहाँ तो दो बहन ले लो हाय परमात्मा। हमरा से छोट बहन के नाम सती शांति, लेकिन पिताजी छठी रात में पंडित जी के मंगा कर नाम के दोनों ईश्वर। ससुर कहाँ तो राज दक्षिण शहर, ससुर जी के नाम राजा तुरलमल सिंह, सासू जी के नाम सती सुनैना, ननद के नाम सती अगरमैन, स्वामीनाथ के नाम अपना मुखारबिंद से गिना लेबा। ई दुनिया संसार में कोई भी पतिव्रता सती नारी हेता तो अपना पति के नाम अपना मुखारबिंद से नहीं लेता है परमात्मा, तो हम के ना की लेगा। आइए स्वामी जी के आज नाम आ गई दी गई
स्वामीनाथ राज दक्षिण शहर में गयो ने हमरा साथ में कबो भर मुंह बजलो ने कौना के सारी मलिन किलो है भगवान ने कोबर घर के बिल पुरा दिलो चलिया महल में ये लो एक रास्ता चौबटिया पर छोड़ के भाई गए जोगी फकीर बन के ये लो इस समय में स्वामीनाथ के बाल लागल चल कहा तो टक्कर शहर में आई हेमंती के भेष छोड़ के एक नटिन के भेष पकड़ के बांध के छोड़ लो जिंदगी में हमारा दुखा हो कौन सैया घर में आग लगे तो पूरा समाज ये पूरा संसार जन है आई मन में आग लगे तो कोई नहीं जने है आई दिल के बाद कहबे तो कहबे केकरा केकरा कहबे के पतियते जिकरे कहबे सेहलती अब कहाँ जा क्या बैठा लई किया हुआ ये अब था पूरा ये सारी या
जैसे पानी बढ़े गंगा के वैसे उम्र बढ़े तोहर। हे ब्याही स्वामीनाथ ऐ ठकपुर शहर में कते दिन रुकबा। धन भाग है ब्याही कि आई के दिन में ऐ ठकपुर शहर से बच करिए नाम छोड़ा कर ऐ ठकपुर शहर से जान बचा दिला। धन भाग आई के दिन में सदी ब्याही तोरा एक वचन कहे छिया। हाँ तोरा तो पेरा चौबटिया पर छोड़ दिलिए कि हे ब्याही मामा के पत्र आयल है। नहीं जाने मामा के कौन गार विपैत पड़ल है। अपने ऐसे अकेले दक्षिण शहर जा। हमारे वचन मान के तू दक्षिण शहर गेला। मामा चलते जोगी फकीर बन गेलिए। सहारा के लागी गुरु गोरखनाथ के लिए जब तक गुरुदेव पठोल के तब जाय छिए। लेकिन जई जगह पर जाय छिए कोनो जा मार लेलिए कोनो जा भाग लगले। गुरुदेव के कतबो सहारा मांगली गुरुदेव तैयारी नहीं की। हर जगह आब के तू बाण खोलबै छा तू सहारा होय छा। हमारे मन कहिया कि अय्या से लौट के अपना दोनों गोटे दक्षिण शहर चलू। मैं सुनैना के एक हाथ सेवा करबे दक्षिण शहर के राजपाट करबे तोरा कोहबर घर के विध पूरा करबे। स्वामीनाथ हाँ अहाँ के बेर बेर हटली है बेर बेर समझुलिए लेकिन अहाँ कहियो हमर वचन नहीं के लिए। आई अहाँ कहे छिए कि लौट के दोनों गोरा चल अपन राज दक्षिण शहर में। हाँ मैं सुनना के खात सेवा करबे जरूर। स्वामीनाथ हाँ अहाँ कहलिए बड़ बढ़िया लेकिन स्वामीनाथ हाँ आई बेटा बदला बेटा बन के अहाँ कहने छलिए मैं सुनना के एक हाथ चरण के सेवा करे छी। आई अते रास्ता में दुख संकट कट लिए अते दिना हम अहाँ के हटे छली अहाँ नहीं माने छली हमर बात। लेकिन स्वामीनाथ आई कम से कम ई ब्याही के बात अहाँ मान लो। स्वामीनाथ बोला अहाँ हमरा साथ में लौट के दक्षिण शहर में जाओ। जाओ वहां गुरु के जोग सिद्ध करू अपन मन के मुकाबला पूरा करू मन के लागल बात पूरा करू मामा के वचन जे देने छी के पालन करू। यते दुख संकट काट लेलिए से कुछो ने अते दिना हम कहे छली अहाँ नहीं मानी छलिए। आई हम अहाँ के ऑर्डर दै छी जाओ। आई के दिन में जब तू कहे था कि गुरु के वचन मामा के वचन पालन करू तो धन्य भाग है ब्याही। लेकिन बहुते देर भगले मैं जाने दक्षिण शहर में मैं सुनैना कि कहे थे बेटो नहीं है दक्षिण शहर में पुतो वो कत नहीं कत चल गया। तो हे ब्याही अयो सो तू जल्दी लौट के जा। मैं सुनैना के एक हाथ से बाबा जबिया बहर बहन अगर मैंने के कहल तू करिया। हम जेबे सोरठपुर सोरठी के डोला लक जब तक जल्दी है के लौट के हम दक्षिण शहर स्वामी जी ये कहानी हो नहीं चिन्हता कर
जाइला तो जेबे करब, लेकिन एक बारी प्यार से जे गला में गला मिल लेती है, ठीक से है भाई कलेजा जुड़ा देती है। ईश्वर आई सर तोर कोबर घर के विध पूरा करबे, मैं सुना के खान सेवा करबे, लेकिन हे ईश्वर हम सोचलिए आई हमर स्वामीनाथ अते विकट के रास्ता में अते दुख संकट काट लेल के आई जे अये से हम घुरा दिए, हमरा बड़का भारी पाप लिख दिए, सीमेंट कलेजा में मुखा मार के स्वामीनाथ के ऑर्डर दे दिए सूरतपुर बंगाल जाए के लिए। हे ईश्वर, हे माता लक्ष्मी, आई अपने से अचरा फैला के आई स्वामीनाथ के लागे दुआ के भीख मांग रहा जिया, आई कहीं जेते हमारे स्वामीनाथ नहाई तो रुया नहीं टूटिया। से मैया मैया गे पति जी के टूटिया से जा रहा जिया कहाँ तो पर दक्षिण सहारा, एक हाथ में सुरीना के चरण कमल की सेवा करवा कि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखने छिया कि यही तो अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, आई माता पिता सास ससुर के सेवा से बढ़ के दुनिया में कोनो धर्म नहीं छिया। आई ससुर के चरण के सेवा करके आई भवसागर नदी के पार कर ले वही परमात्मा।
हे गुरुदेव सदी ब्याही कहला कि स्वामीनाथ अपने गुरुदेव के वचन के पालन करूं, मामा खेखरमल के वचन के पालन करूं। कुछ दिन के बात है जे दुख तकलीफ थे हम दक्षिण शहर में बर्दाश्त कर लेते। रास्ता चलते चलते बालू धस के धार में चलिए लिए। एक तो धूप नीचे बालू के रेत, एक जगह पांव रखे छिए, दोसर जगह पांव रख के साहस नहीं पे। नहीं जाने बालू धस धार से कोना पार उतरबे हे गुरुदेव। रास्ता चले छिए, रास्ता चलल नहीं होइया। एक तो सती ब्याही लाल बाग बगीचा में जे पानी में रहे वाला गंगाराम पोखरा भस्म के झोली में रख दल के कि स्वामीनाथ अपने ये गंगाराम पोखरा लेकर जाओ साथ में। रास्ता पेड़ा में कतौगार विपैत पड़ते अपने के सहायता है। नहीं जाने कतेक दिन हमरा साथे साथ गंगाराम पोखरा दुख कटते। तेरे तो बालू धस के धार में आबि गेल छिए, कते पानी मिलते। सती ब्याही के वचन काट के गंगाराम कोकरा को ही पानी में रख दे ताकि गुजर गुजरात करते।
लेटते लेटते तू बालू धसधार के पार उतरू। मैं तब से परेशान हूं, जब मैं एक पैर निकालता हूं दूसरा पैर फंसता है। पहला पैर निकालता हूं दूसरा फंसता है, दूसरा निकालता हूं पहला फंसता है। अब कते दिन दुखबा सहारा भेला कि अपने बल से बालू पर लेटते लेटते चला तुम, यह बालू धसधार से पार उतर जाओ। हाय राम, हे गुरुदेव, हम पानी के तलाश में चलिए कि ये गंगा राम कोकरा के पानी में रख दी छिए। बालू घास के किनारे में बहुते पानी तो नहीं छे, थोड़ी पानी छे। ओई पानी में गंगा राम कोकरा के छोड़ दे छिए। ऐसे आगे देखै छिए एक ठुट्टी पाकर है। ओई ठुट्टी पाकर तर में कुछ देर विश्राम करबै। कतई के रही बटोही एते उनका से सोरठपुर बंगाल के रास्ता पूछबै। सोरठपुर बंगाल जे भी हे गंगा राम कोकरा, आई के दिन में तोरा आई पानी में छोड़ दे छियो। सती ब्याही के वचन काट रहल छियो। हमरा ये रास्ता पेरा में कोनो गार विपैत पड़ते कहि के सती ब्याही ध देने छलो। कुछ देर के लागी हम जाय छी विश्राम करैला। अब तू आई के दिन से ये पानी में गुजर गुजरात कर, ऐसा आगे के रास्ता हम जाए
ई ठुटी पाकर पर नहीं जाने कतेक दिन से सुखल काठ बिनियाल छे वही पाकरी के धैर्य कनी मोटगर छे वही में थोड़ी सी छांव देख रहल छिए वही छांव में कुछ देर विश्राम कर जा रहल छिए हे गुरुदेव देखियो सरकार ओई दृश्य से तो अपने सब बुझ गेल होबे कि हम के छी कहियो तो गंगाराम कोकरा बहुत पूर्व के बात है जय समय में सती हेमंती के जन्म भेल हेमपुर शहर में वही हेमपुर शहर में वही दिन हमरो जन्म भेले चौरी में ओकर जन्म भेले महल में हमर जन्म भेले चौरी में कैला तो हम बेटा तुक्ष जनावर चौरी चाचा जल में निवास करे वाला लेकिन वो तो मनुष्य रहे ओकर जन्म भेले महल में राजा के घर में जब सती हेमंती के छठियार के दिन पंडित जी के मंगा कर उनका नाम गुनल गेल ओकर नाम उचरल सती हेमंती तो वो तो राजा रजवाड़ा के बेटी रहे धनिक मनिक रहे पंडित जी के मंगा के उनकर नाम गुनाल गेल लेकिन हम तो एक चौरी में रह वाला तुक्ष जनावर हमर नाम के गुनेते लेकिन तय पर भी सती हेमंती के साथ में हमरा मित लगाल गेल मित लगाला के बाद
जय दिन में सती हेमंती के शादी भेल दक्षिण शहर, तो हमरा उनका दहेज के रूप में खोइछ में देल गेले। जब खोइछ में लग सती हेमंती रात दक्षिण शहर में आला, तो वो विचार कर मन में कि ये खोइछ में जो कोकरा देखते लोग की करते, की संख्या करते कि कोकरा कैला एकरा साथ में की बात है से नहीं देख रहा। हम अपना शक से जूरा में रख ले छी। उ की केलखिन अपना शक से हमरा एकदम छोट रूप दक जे कि कोई नहीं जानते तेहन रूप दक अपना जूरा में रख लेलखिन, यानी कि खोपा में। हम ही जानिए कि वह जाने, दोसर कोई नहीं जानल की। जय दिन में कुंवर बिजभाग सोरठपुर बंगाल के चढ़ाई केलखिन, तो सती हेमंती तो पतिव्रता नारी रहे, सती रहे। उ 6 महीना या 6 महीना पाउस जाने कि हमरा पति के ये 48 बरस के रास्ता भगल छै सोरठपुर बंगाल, जादो के पथार सुखैया। एहि रास्ता में कोनो गार विपद पड़ते तो ये हमर मितिन कोकरा जे छै गंगाराम, उ जरूर कोनो न कोनो मदद करते एकरा। तै के लक उ की कलकै ललन बाग में जब कुंवर बिजभाग आराम करे के लेल गेले, तो सती हेमंती अपना शक से बिना जोरन के दही जन्मा लेलकै और उनका खुआबे के लेल कि बिना सत के बिना जोरन के दही जन्मा लेबे, जखुनते ई खेते ओकर मती घूम जेते, ओहि से चल जेते कतर राज दक्षिण शहर घर में। लेकिन कुम्हरो बीज भाग रहे गुरु गोरखनाथ के चेला, वो 6 महीना या 6 महीना पास कुछ जाने। जखुनते दही इनका खाए लागी दिल गए, कुंवर विभाग बुझ गए कि बिना जोरन के दही 700 और माइनस, अगर ये दही हम खा लेबे हमर मती घूम जेती, हमरा जा पड़ते दक्षिण शहर, सोरठपुर बंगाल जा नहीं सकबे। उ की केलखिन, उ दही धरती माता के सौंप देलकी कि हे धरती माता, जहिया हमरा काम लगते तहिया तोरा से हम मंगबो, हमरा दिहा ई राखला। सती हेमंती जब पानी लावे के बहाना गेले आइले त कहलकी स्वामीनाथ दही की भेल, त कहलके हम खा लेली। सती हेमंती जाना नहीं सकल के, लेकिन ओकर खेबे नहीं करकी त मती केना घूमते। कहलके अब हम सोरठपुर बंगाल जाई छी, तो ये से जा। तब वो की करके कहलके स्वामीनाथ एक हम अपने के संदेश दे छी, ई संदेश लक जाओ, अहाँ के कतौ ई गार विपद पड़ते त अहाँ के ये मदद करते। कथी दै छा, तो यहाँ गंगाराम कोकरा ओकरा देख देलकै। कहलकै बाप रे बाप, हम तो छी साधु, गुरु गोरखनाथ के चेला छियै, आ ई भसम के झोली में जे कोकरा जे लक हम जेबै, कोनो साधु संत के झुंड में बैठबै, 10 लोक में जेबै, हमरा प्रणाम पाती करते बाबाजी जान के, बाबा जान के। आ जब गंगाराम कोकरा जे देखते हमरा झोरा में, तो लोग की कहते कि केहन बाबाजी छै, कोकरा लग घूमे छै। उ के केलकै नहीं सुकाय केलकै, जब झोली में जे धर देलकै उठा के उ बजाय देलकै, कहलकै हम नहीं ल जेब। कहलकै स्वामीनाथ ई अपने के मदद करते एकरा ल जाओ। कहलकै एकरा हम केना कर ल जेबै। तब सती हेमंती की कहलकै वो अपना सत से फोन हमरा मौन धारण कर देलकै, वही झोला में राख देलकै एकदम तुक्ष जनावर बना कर। कोई नहीं जानल के, कुम्हरे बीज भाग जाने की हम ही जानी। आई के दिन देखियो ओई बालू धस के धार में थोड़ी सी पाइन है नदी किनार में, ओकरा बड़ माया लग गेले कि 48 बरस में 44 बरस बीत गए, 4 बरस बाकी। 44 बरस से ही हमरा झोला में भूखे प्यासे रहल छी। अगाड़ी की हेतै नहीं हेतै तै के लग कनी पानी देखे छियै, एकरा हम छोड़ दी छियै अपन पानी में जाकर चराव करती। माया से हमरा की कल गई जल में छोड़ देलकै, लेकिन तेकरा हम मदद को ये करबै। ठीक है, अगाड़ी के बात अगाड़ी देखल जेते, हमरा वास्तव में ये छोड़ देलकै, हम अपन अब जल में जाय छी चराव करेला, अगाड़ी जे बीते से अपने सब देखबे कर।
कर रहे छी और ओहि के नीचा में नाग नागिन है, नाग से दोस्त लागल है और कते दिन से दोस्ती निभा रहा छी। चले ताले हमें छुट्टी पाके पे बैठे छी, आराम करे छी। इच्छाधारी कलानाग जो कि ये बड़ी विशाल चट्टान है और इस चट्टान पर ये 7 कोस दूरी का चट्टान है और ये चट्टान के बीचों बीच में एक वृक्ष है जो कि जिसे ठूठी पाखर कहते हैं। मेरा मनार इसी पाखर के नीचे है। मैं पतालपुरी में रहता हूं और मेरे दोस्त है ढोढवा का। मैं हूं काला नाग, पतालपुरी में रहता हूं। मेरा काम है, मेरे दोस्त जब चिल्लाने लगता है तो मैं इस मनार से ऊपर आ जाता हूं और मेरे दोस्त को कोई मुसाफिर नजर आता है, कोई सो जाता है, दूर दूर से आकर मुसाफिर आराम करने के लिए आता है। जब कुछ देर आराम करते हैं तो ये 7 कोस दूरी पर बीच में ये वृक्ष है जो कोई मुसाफिर थक करके आता है यहां सोने के लिए, आराम करने के लिए। उसी टाइम में उस मुसाफिर को मैं धोखा देता हूं। मैं अपने दोस्त को आवाज को पहचान करके पतालपुरी से ऊपर आ जाता हूं और मेरे दोस्त जब आवाज को लगाते हैं कि मेरे भूख लगा है दोस्त, मेरे खाने का इंतजाम कीजिए, यहां पर तो मुसाफिर आकर के सो जाते हैं लेकिन हम लोग उसे दर्शन कर लेंगे। आज मैं अपने दोस्त के नजदीक जा रहा हूं। ये अभी पतालपुरी के ऊपर ठुठी पाके तर में एलिए अब ठुठी पाके तर में कुछ देर विश्राम करे छिए, तेकर बाद आगे के रास्ता आ जाए।
पाकर के जेल में बैठल है। आप बैठ कर सुत रहा और नीचे से और आराम करा दे हम नींद पड़िए थे, लेकिन दोस्त के जानकारी करे थी। आइए कल पहले याद खोल दे और नीमन में स्कोर कले देकर खाए कते दसइये से भूखे थी आकर मकर खाद लोल खिया गए। मुझे किस लिए बुलाए दोस्त? आप कितने दिन से भूखे प्यासे छी दोस्त। सरे तो छुट्टी पाकर के जेल में एक मुसाफिर सुतल है, ओकरा यहाँ दर्शन करे, ओकर निमन मांस खेबे, पहले यही खेप कर देवे दोस्त। ठीक है दोस्त, मुसाफिर सो गया। हाँ, जेल वालों के कपड़ा पहने है, लेकिन ओकरा देश लिए दोस्त। ठीक है, अब ओकर मांस खेबे। मैं नागिन से बोल रहा हूँ, नागिन उसे जाकर के ट्रस्ट लेगा। नागिन बोलिए सोमनाथ। एक काम करो, मेरे दोस्त काग को भूख लगा, वो बेचारे बहुत रोज के भूखे हैं। तुम इस ब्रिज के नीचे जो मुसाफिर सो गया है उसे जाकर के डस लो, मेरे दोस्त भोजन करेगा। मैं उसे डस लूं? हाँ। नहीं स्वामीनाथ, उसने कोई कसूर ही नहीं किया है, मैं कैसे डसूंगी उसे? मुझे दोस्त लगेगा स्वामीनाथ। खैर, मैं दोस्त से बात करता हूं, तुम अलग हो जाओ। दोस्त, नागिन कह रही है कि मैं इसे नहीं डसूंगा, मैं इसे नहीं डसूंगी, ये तो मुझे कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं इसे देख करके साहस नहीं होता कि इस मुसाफिर के, मैं इस रूप का मुसाफिर कभी नहीं देखा हूं। जिसके मां ने पैदा किया होगा, उस मां कैसे रहेगा, इसके बिना जिंदा कैसे रहेगी? इसलिए ये बेचारे मुसाफिर ने मुझे कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं कैसे डसूं इसे? एक काम नहीं होगा हमसे। दोस्त, हाँ दोस्त। हाँ प्यार दोस्ती के कोनो दुख नहीं, दुख तो हमार चले तो हम ऊपरी चढ़े छिए, हम नीचा में ओकरा टांग पे का लकड़ी गिरवे छिए, वो अपने टांग चोट लगते टांग चालते हमें ठेकते चाहे दोस्ती में। कसूर हमर है, यहाँ के कोनो कसूर नहीं, ठेकते लात लका ले। नागिन, मेरे दोस्त काग को बहुत भूख सता रहा है। एक काम करो, तुम इस मुसाफिर के पैर के नीचे छुप जाओ और मेरे दोस्त इस वृक्ष से कोई लकड़ी फेंकेगा, जब वो पैर का ठोकर से तुम्हें मारेगा तो कोई दुख नहीं लगेगा, उसी टाइम में डस लेना इसे। ठीक है स्वामीनाथ। जाओ।
गुरुदेव के हमरा पर में डसल के कर कथी बिगाड़ लिए
पालन कर के लागे कहलिया साथे साथ लगे चला, लेकिन तू कहला नहीं पति दे अपने मामा के गुरु के वचन पालन करो। अपने के आईफोन ऑर्डर दे छी बिखा के पहले ही आँखें फोड़ दे छी दुनू आँख फोड़ दे छी तब एक कोर कलेज खा देखियो सरकार ये के केहन दुष्ट दृष्टि से ई मुसाफिर और ठुठी पाकर तर में आराम कर के ले एलखिन ग, लेकिन ई तक केकरो कुछ बिगाड़ने नहीं छला। और ये ठुठी पाकर के ऊपर काला काग के खोता है तर मनार में नाग नागिन के मना रहे एकरा दुनू के मीत लागल है। जब कोनो मुसाफिर हुआ आराम करे के लिए लबैया ई काला काग अपना भाषा में नाग नागिन के बुला कर उनका दर्शन करा दैया। दर्शन करेला के बाद वही मुसाफिर के ई काला काग आँख कान नाक सब फोड़ कर निमन निमन मांस भक्ष करैया। एहन बहुत मुसाफिर के ई सब मिलकर भक्ष कर गए। लेकिन आज के दिन में देखियो कहावत में कहे है कि संपत्ति के बहिन हो या विपत्ति के यार हो। आज हमरा मितिन के एहन विपत्ति पड़ल है देखियो इनका तो दर्शन कर लेल गई तो खत्म से। अगर इनका मदद हम नहीं करबे तो हमार मितिन जैसे सती हेमंती तो विधवा भती तो हमरा जोरे मित लगा कर की फायदा भेले, उनका झोली में दक की फायदा भेले। हमरा कहल कि हे मित कतौ हमरा पति के गार विपत्ति पड़ते हुए तो मदद करियो। आइया जब एक मदद नहीं करबे इनकर आँख फोड़ देते ई तो खत्म भते हमर मितिन विधवा भते। तय के लक हम जा रहल छी ठुठी पाकर ल हम अपना चुट्टा के बल से वही काला काग के कंठ दबाब। जब तक उनकर बिख नहीं हरण करत उनका नहीं जिंदा करत तब तक ओकरो प्राण हम नहीं छोड़ब।